आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता 15 अगस्त को महाराष्ट्र के वैजापुर जिला में एक मजहबी प्रोग्राम के दौरान रामगिरी ने हीट स्पीच की तमाम हदों को पार करते हुए दो समाजों के दरमियान नफरत पैदा करने वाले मुतनाज़िया बयानात की तमाम हदों को पार करते हुए सीधे सीधे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। सिर्फ गुस्ताखी नहीं की बल्कि वो लगातार अपने इस बयान पर अब भी अड़ा हुआ है, जिसके चलते गुज़िश्ता 8-10 दिनों से औरंगाबाद और महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में इस गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अब भी जारी है। रोज़ाना कहीं ना कहीं इंतज़ामिया और हुकूमत को इस गुस्ताख रसूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के मुतालबे पर मुश्तमिल महज़र और मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में 20 से ज़्यादा FIR इस रामगिरी के खिलाफ दर्ज हो चुकी है, लेकिन क्या वजह है कि अब तक इस गुस्ताख रसूल के खिलाफ ना ही कोई कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और ना ही उसे गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से इस संजीदा मसले को इस तरह हल्के में लेने के खिलाफ अब ये मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे लग रहा है कि शायद हुकूमत खुद इस मामले पर आंखें बंद करके इस तरह के बयानात की हिमायत कर रही हो और इस मामले से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में, जिनमें औरंगाबाद शहर भी शामिल है, इस गुस्ताख रसूल के खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालबे पर लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अब तक कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई है। नाजरीन, एक तरफ लाखों मुसलमान, जिनमें नाम निहाद मफाद परस्त और नकली मुस्लिम क़यादत नहीं बल्कि सिर्फ आम मुसलमान शामिल है, वो लगातार इस मामले को लेकर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। वहीं तमाम ही सियासी पार्टियों के नेता आजी माजी भावी कायदीन, जो सिर्फ एक मुतालबाती महज़र हुकूमत और इंतज़ामिया के हवाले करके गोया ये समझ रहे हैं कि नामूस रिसालत के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा कर दी, ये सब के सब सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और अखबारात में इस मामले की खबरें देखकर और पढ़कर मुतमईन हैं। खैर, नामूस रिसालत के लिए कानूनी और दस्तूरी तरीके से एहतजाज करना इनके बस की बात नहीं है। इसके लिए ये लोग जब इंतखाबात का मौसम शुरू होगा, अपने समाज के, अपने मज़हब के और अपने अपने इलाकों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए फिर सुर्खियों में नजर आएंगे। नाजरीन, इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता दिनों मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, इस पर भी पूरे मुल्क में एक तरह का बवाल मचा हुआ है। मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी का माहौल है, क्योंकि नामूस रिसालत की खातिर एहतजाज कर रहे और पुलिस को मुतालबात की महज़र देने के लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता शहजाद अली पर पथराव का इल्ज़ाम लगाकर शहजाद अली के 5 करोड़ के आलीशान बंगले को चंद ही मिनटों में इंतज़ामिया ने हुकूमत के आदेश पर ज़मीन दोस्त कर दिया। इतना ही नहीं, इस बंगले को गैर कानूनी करार देते हुए इंतज़ामिया ने बंगले में खड़ी कीमती कारों को भी स्क्रैप में तब्दील कर दिया, जिसके बाद शहजाद अली ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि वो बेकसूर है, पथराव के मामले में वो मुलव्विस नहीं है। हुकूमत इस मामले की आला सतही जांच करवाए ताकि मामले का पूरा सच अवाम और हुकूमत के साथ साथ इंतज़ामिया के सामने आ सके। नाज़रीन, इस वाक़े पर जहां मकामी हुकूमत पर तनकीद हो रही है, वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी अब उंगलियां उठना शुरू हो चुकी है कि कांग्रेस के तमाम ही बड़े और छोटे नेता कहां छुप के बैठे हैं, जो एक गैर कानूनी काम के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत भी कांग्रेस के नेताओं के पास अब शायद नहीं बच पाई है। जिसका साफ मतलब तो यही है कि कांग्रेस हो या दिगर नाम निहाद सेकुलर सियासी पार्टियां, सब के सब मुसलमानों को बीजेपी से डराकर सिर्फ इन्हें अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, इस वक्त ऐसे लग रहा है कि मुल्क और महाराष्ट्र में कानून की नहीं बल्कि हुकूमतों की हुक्मरानी चल रही है। वहीं गुस्ताख रसूल पर अब तक कार्रवाई न होने की वजह से अब 37 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट पर भी मुसलमान गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अवाम का कहना है कि मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट में इस मामले पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। इस तरह के कई सवालात हैं जिसका जवाब ना ही हुकूमत के पास है और ना ही कांग्रेस और दिगर सेकुलर सियासी पार्टियों के पास और ना ही नाम निहाद मुस्लिम कायदीन के पास। खैर, इस तरह के सैकड़ों मामलात में सिर्फ
आम मुसलमानी कानूनी और दस्तूरी तरीके से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। रही बात सियासी नेताओं की, तो इनका काम सिर्फ इतना ही रह गया है कि इलेक्शन के वक्त अपने समाज को खरीब करे, इनसे बड़े बड़े वादे करे, और जब हालात आते हैं तो फिर ये सियासी नेता अपने घरों में बैठकर सारा तमाशा देखते हैं और मुकाबला करने के लिए और एहतजाज करने के लिए और दस्तूर और लोकशाही हक को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आम लोग ही सड़कों पर दिखाई देते हैं। नाजरीन, अब रामगिरी को फौरी गिरफ्तार करने के मुतालिबे पर जल्द ही अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं तमामी सेकुलर पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता, यहाँ तक कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, महाराष्ट्र में नाना पटोले और दिगर तमामी बड़े दिग्गज नेता जो मुसलमानों को सिर्फ अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों के लिए मगरमच्छ के नकली आंसू बहाते हैं, इन्हें इलेक्शन के वक्त बहलाकर फुसलाकर इन्हें अपने वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इख्तिदार के नशे में चूर होकर ये सियासी पार्टियां मुसलमानों को फिर धोखा देती है, और जब मुसलमानों के मसाइल पर बात करने की बात होती है तो फिर गोया इन सियासी पार्टियों की और इन सियासी पार्टियों के नेताओं के मुंह में ज़बान नहीं रहती। नाजरीन, इस वक्त मध्य प्रदेश के इस वाक़ियों को लेकर भी पूरे मुल्क में एक तरह का गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लोग कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में शहजाद अली के साथ की गई वो पूरी तरह से गैर कानूनी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब बंगला गैर कानूनी था तो फिर इससे पहले ज़रूरी था कि उन्हें नोटिस दी जाती और कारों को उससे महफूज रख लिया जाता। खैर, इस मामले पर अब बवाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत पर भी अब तनकीदें शुरू हो चुकी है। लोगों का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, शहजाद अली ने नामूस रिसालत की खातिर अपने 5 करोड़ की आलीशान कोठी को कुर्बान कर दिया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इन मुस्लिम सियासतदानों पर और उन मुस्लिम कायदीन पर जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त, जो इंतखाबात के वक्त मुसलमानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए रास्तों सड़कों पर दिखाई देते हैं। नाजरीन, अब ये मुतालबा फिर एक मरतबा आवाम की जानिब से ज़ोर पकड़ चुका है कि जल्द से जल्द अगर महाराष्ट्र हुकूमत कानून के मुताबिक कार्रवाई करना चाहती है तो फिर गुस्ताख रसूल रामगिरी के खिलाफ फौरी सख्त कानूनी दफात का इस्तेमाल करते हुए इसे गिरफ्तार किया जाए, ताकि महाराष्ट्र में हुकूमतों की नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी हमेशा की तरह अब भी बरकरार और कायम रह सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।